190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन पीटीआई समेत 22 काबीना अरकान नैब रेडार पर आ गए। शेख रशीद, परवेज खटक, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब की जायदादों, गाड़ियों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। आसिम सवाती, अली जैदी, शीरी मजारी, गुलाम सरवर, अली अमीन गंडापुर और शफकत महमूद के असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। फारूक नसीम और खालिद मकबूल के असासों का रिकॉर्ड भी तलब। नैब रावलपिंडी ने तमाम सूबों के एक्साइज सेक्रेटरीज को मुरासले जारी कर दिए। जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज लाही को लाहौर की जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। अदालत के एतराफ सिक्योरिटी सख्त। गुज़श्ता रोज गुजरावाला के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने परवेज लाही को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया था। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गुजरावाला थाना एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों में किकबैक्स के इल्जामात हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान ने अपना हम ख्याल ग्रुप बना लिया। डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप अपनी अलग शनाख्त बनाएगा। मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुराद रास ने कहा कि फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप में नहीं जा रहे। साबिक रुकने पंजाब असेंबली आयशा इकबाल का पीटीआई छोड़ने का ऐलान सियासत को भी खैरबाद कह दिया। 13 मई से 3 जून तक पीटीआई के 220 रहनुमा पार्टी छोड़ चुके। 31 वज़ीर मुशीर, 48 अरकान कौमी असेंबली शामिल। पंजाब से 77, खैबर पख्तूनख्वा से 11, सिंध से 8, बलोचिस्तान से 3 अरकान पार्टी को खैरबाद कह चुके। जहांगीर तरीन मुल्की सियासत में अहम तरीन नई सियासी जमात का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। नई जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नामों पर गौर। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए साथ खाकवानी, ऑन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। उधर मजीद 2 सियासी शख्सियात तरीन के काफिले में शामिल। साबिक MPS याकूब शेख और न्याज खान भी जहांगीर तरीन के हमनवा निकले। साबिक MPS अमीर हैदर, सईद अकबर नौरानी, चौधरी इफ्तिखार कोंदल भी तरीन के जहाज में सवार होने को तैयार। मफाहमत के बादशाह का लाहौर में पड़ाव। आसिफ अली सरदारी से पंजाब से चौधरी अली अशरफ बड़ाइच, चौधरी अंसर, चौधरी हारिस मीरा की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तोनसा से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और इरफान गर्देजी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले 30 से ज्यादा अरकान जाले बन गए। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में बड़ा जलसा करने के लिए तैयारियों में मसरूफ। हमारी सियासत कटी पतंग की मानिंग है, कोई समझ नहीं आ रही गुड्डी कौन लूटेगा। शेख रशीद भी कंफ्यूज, कहा कि सितंबर सितमगर होगा, कोई अनहोनी भी हो सकती है। 20 दिन अहम है, कट्टा निकल आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला का एक बार फिर से घर पर पुलिस छापे का दावा। कहा कि रात 12 बजे एलीट फोर्स के एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दोबारा दाखिल हुए। मुलजिमों को मारा पीटा। मुल्क में जंगल का कानून है, पुलिस ज़हनी मरीज बन चुकी है। रोजवेलेट होटल बिकने की कहानियां खत्म हो गई हैं। न्यूयॉर्क इंतजामिया को होटल को 3 साल के लिए रिलीज दे दिया है। मुआहिदे से पाकिस्तान को $220 मिलियन की आमदनी हासिल होगी। वज़ीर रेलवे और एसोसिएशन ख्वाजा साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का फैसला किया है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मतलब उन्हें बेचना नहीं है। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद पकड़ा गया। पीटीआई कारकुन रईस ने एतराफी बयान में वाक़े का जिम्मेदार क़यादत को ठहरा दिया। कहा कि पीटीआई के मंसूबों के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा, कारकुनों से मिलकर गमले तोड़े और आग लगाई। उधर फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला। ATC ने मजीद 4 मुलजिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। हसास इदारे की टीम ने 4 मुलजिमों को सेंट्रल जेल से तहवील में ले लिया।
9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है बहुत अफसुर्दा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 9 मई को जलाओ कराम में मुलविस मुलजिमान को पनाह देने वालों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में मुलजिमान को सहूलतकारी देने पर पहला मुकदमा दर्ज। बुनीर में दर्ज मुकदमे में PTI के 2 मकामी रहनुमा नामजद। मरदान में सानिया 9 मई में मुलविस महकमा तालीम के 6 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी स्कूल के 5 असातिज़ा और 1 चौकीदार शामिल। अंजुमन ताजरान लाहौर का शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए जिन्ना हाउस का दौरा। इश्तियाल अंगेज वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इसको हम लोग तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ। लाहौर में 2 कमसिन भाइयों की पुरस्कार मौत। 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील कल लापता हुए। आज लाशें आटे के ड्रम से मिली। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्चों को कत्ल करके ड्रम में रखा गया या बच्चे ड्रम में फंसकर दम तोड़ गए, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकान के एक पोर्शन में मकतूल बच्चों के चचा की फैमिली मुकीम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान एक बार फिर से मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। मई में मामूल से 127% जायद बारिशें हुई। 63 साल में मई का महीना दूसरा ज्यादा बारिश का महीना रहा। उधर राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। डेरा मुफ्ती में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहलू में बारिश से सड़क बह गई। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैंगो डिप्लोमेसी। तुर्क सदर के लिए आमों का तोहफा ले गए। रजब तैयब उर्दवान भी पाकिस्तानी आमों के गर्विदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तानी आम का स्वाद ही निराला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के लिए खुसूसी तहनीती पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके आज वतन वापस पहुँचेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस 8 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी। मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। किसी एक जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल का हल निकाल सके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवाज़ी की गुफ्तगू। कहा, सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है। अब मरकज़ में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं। इलेक्शन का फैसला अवाम पर छोड़ दें। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज आएंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वुज़रा के वारे न्यारे। असेंबली तहलील को कई माह बीत गए, ताहाल सरकारी गाड़ियां वापस ना की। महकमा एक्साइज के साबिक वज़ीर आला महमूद खान और सूबाई वुज़रा से गाड़ियों की वापसी के लिए छापे। महमूद खान के घर से एक सरकारी गाड़ी तहवील में ले ली गई। साबिक वुज़रा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और फजल इलाही के घरों से छापों के बावजूद गाड़ियां नहीं मिली।
कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में KMC की खुसूसी नशिस्तों का इंतखाबी अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीपल्स पार्टी को 51 नशिस्तें हासिल, जमात इस्लामी को 43, तहरीक इंसाफ को 20 नशिस्तें मिली। मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी KMC में सीटों की तादाद 155 हो गई, जमात इस्लामी की 130 और तहरीक इंसाफ की 62 नशिस्तें। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। आला तालीम के मंसूबों के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। फंड्स लैपटॉप स्कीम समेत 152 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। रोजमर्रा अशिया पर इजाफी GST नए बजट में भी बरकरार रखने का फैसला। दरामदी दूध, मछली, गोश्त, जाम, जेली, चाय वगैरह पर 18% सेल्स टैक्स भी बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान से आज़मीन हज के लिए हजाज मुक़द्दस का सफ़र आसान। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। PIA की पहली परवाज़ 145 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो गई। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारतीय पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे ने मोदी की इंतहा पसंदी को दुनिया पर मुनकशिफ कर दिया। भारतीय पार्लियामेंट की इमारत पर कदीम हिंदुस्तानी सोच की मंजरकुशी ने अखंड भारत के अज़म को आश्कार कर दिया। अखंड भारत को शदीद शिद्दत पसंद जमात RSS ने सकाफती तसव्वुर के तौर पर बयान किया।